हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग लैंज़ेन से कह रहा था कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी है। अब शाम हो गई थी। वीइंग और लैंज़ेन अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे कि जब सोयांग आए तो वो चीज़ उनकी हेल्प कर सके। वीइंग उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते वही सॉन्ग गुनगुना रहा था। जब लैंज़ेन सेट था तब उसने लैंज़ेन के लिए गाया था। वीइंग के सॉन्ग की वजह से लैंज़ेन जो काम कर रहा था उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। फिर लैंज़ेन वीइंग से कहता है, वीइंग इस सॉन्ग का क्या नाम है? तो वीइंग सीरियस फेस बनाते हुए कहता है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो फिर लैंज़ेन सैड फेस बनाते हुए कहता है, वीइंग सोलमेट्स के बीच कोई सीक्रेट नहीं होता है और हमें भी एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। फिर वीइंग जोर से हंसते हुए लैंज़ेन की नोज़ पर पिंच करते हुए कहता है, लैंज़ेन अभी मैंने कोई नेम इसका डिसाइड ही नहीं किया, तुम ही बताओ हमें इसका क्या नेम रखना चाहिए। बट लैंज़ेन अभी भी थोड़ा गुस्से में था। फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो वो रख लो। फिर वीइंग लैंज़ेन को थोड़ा काम करते हुए कहता है, लैंज़ेन ये टेक्निकली मेरा सॉन्ग है, ये मैंने तब बनाया था जब जियांगचेंग के पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था। लैंज़ेन को ये सब बताते बताते वीइंग उन्हीं दिनों के बारे में याद करने लगता है जब वो सड़कों पर अकेला घूमता रहता था। उसके पास कोई नहीं था उसका ख्याल रखने के लिए। फिर वीइंग उन ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, अरे ये मैं क्या सोचने लगा। लैंज़ेन तो बताओ ना, हमें इसका क्या नेम रखना चाहिए। लैंज़ेन पास की कबर्ड में कुछ देख रहा था। फिर कहता है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर वीइंग लैंज़ेन की तरफ जाते हुए कहता है, ओके जितना टाइम तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। और फिर लैंज़ेन की तरफ जाते हुए कहता है, लैंज़ेन तुम ये क्या देख रहे हो? तो लैंज़ेन कहता है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वीइंग एक मिनट रुको ज़रा, ये तुम्हारा सॉन्ग है ना, तो तुम्हें इसका नाम रखना चाहिए। बट वीइंग उसे करेक्ट करते हुए कहता है, मेरा सॉन्ग नहीं, ये हमारा सॉन्ग है और अगर तुम इसका नेम बताओगे तो ये सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए रोज़ गाऊंगा और जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तब भी मैं तुम्हारे लिए गाया करूंगा। तो लैंज़ेन कहता है, रियली तुम रोज़ मेरे लिए सॉन्ग गाया करोगे? तो वीइंग कहता है, हाँ। तो लैंज़ेन कहता है, ओके जो तुमने अभी कहा है एवरीडे वाला, उस बात को भूलना मत। फिर वीइंग भी लैंज़ेन के फेशियल एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए कहता है, ओके मैं नहीं भूलूंगा। लैंज़ेन तुमने वो शर्ट कहाँ रखी है जो तुमने कॉस्प्ले वाले दिन मुझे दिखाया था? फिर सिचेन उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है, वांग जी तुम अभी भी अंदर हो क्या? तो लैंज़ेन कहता है, यस ब्रदर। पूरी दोपहर सिचेन और मिंगजे सोयांग के अटैक के बारे में बात कर रहे थे कि वो पता नहीं कब अटैक करेगा, आज करेगा या कल करेगा या फिर 1 साल बाद। बट साओ सिंगचैंग की डेथ के बाद उन्हें यकीन था कि सोयांग अटैक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। फिर सिचेन वीइंग और लैंज़ेन से कहता है, तुम दोनों को अब नीचे आ जाना चाहिए। मिंगजे ने डिनर रेडी कर दिया है, हम लोगों को साथ में रहना चाहिए और यही हमारे लिए सेफ़ होगा। फिर वीइंग कहता है, डोंट वरी सिचेन गागा, हम लोग अभी आ रहे हैं, है ना लैंज़ेन? और साथ में ही वीइंग लैंज़ेन का एक पुराना टॉय देख रहा था जिससे लैंज़ेन बचपन में खेला करता था, जो कि वीइंग के लिए एक ट्रेज़र है और लैंज़ेन अगर उसे नहीं चाहता तो वीइंग उस टॉय को रखने में माइंड नहीं करेगा। फिर लैंज़ेन भी कहता है, यस ब्रदर हम लोग 1 मिनट में आ रहे हैं, आप चलिए। तो सिचेन कहता है, ओके जल्दी से आ जाना, देर मत करना। और फिर सिचेन वहाँ से चला जाता है। सिचेन के जाने के बाद वीइंग जो टॉय लिए था वो एक ड्रम था। फिर वो उसे बजाना स्टार्ट कर देता है जिससे लैंज़ेन वीइंग की तरफ देखने लगता है। फिर लैंज़ेन उससे कहता है, वीइंग ये मुझे सिचेन गागा ने दिया था जब मैं 10 साल का था, ये मुझे बहुत पसंद था और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो। वीइंग स्माइल करता है और फिर वो टॉय ले लेता है। फिर इसके बाद वीइंग और लैंज़ेन डिनर के लिए नीचे जाते हैं। डिनर में पिज़्ज़ा था। वीइंग मुँह बनाते हुए लैंज़ेन की तरफ देखते हुए कहता है, लैंज़ेन डिनर के लिए ये पिज़्ज़ा है? तो लैंज़ेन कहता है, यस, और तुम्हें ऐसा मुंह नहीं बनाना चाहिए, तुम हंग्री हो तो तुम्हें ये खा लेना चाहिए। तो वीइंग कहता है, ओके सॉरी। और फिर सभी लोग शांति से अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। उन चारों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि लैंज़ेन का रूल सबको पता था कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए और सिचेन और मिंगजी भी उसे फॉलो कर रहे थे। तो वीइंग भी कोई बात स्टार्ट नहीं करता क्योंकि वीइंग को पता था कि बात स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो वीइंग भी कुछ नहीं बोलता और मुंह बनाते हुए अपना पिज़्ज़ा खाना जारी रखता है। दूसरी तरफ किचन की विंडो के थ्रू वल्चर्स उन पर नज़र रख रहे थे और फिर तभी वहाँ पर सोयांग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था, उसकी आइज़ का कलर रेड था। वो जल्दी से वीइंग के पास आकर उसको नेक से पकड़ लेता है और फिर बाहर ले जाता है। सोयांग बहुत गुस्से में लग रहा था और फिर वो वीइंग को बाहर ले जाते हुए कहने लगता है, लैंज़ेन तुमने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया ना, अब मेरा टर्न है तुमसे तुम्हारा सब कुछ लेने का। और फिर वीइंग को बैक यार्ड में ले जाकर उसके नेक पर बाइट करने लगता है जिसकी वजह से वीइंग की नेक से खून निकलने लगता है। वीइंग बहुत डरा हुआ था
क्योंकि सोयांग की आइज़ का कलर रेड था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। और फिर सोयांग वीइंग को उसकी नेक से पकड़कर ज़मीन में पटक देता है, जैसे कि लैनज़न ने साओ सिंचेंग के साथ किया था। सोयांग भी वीइंग के साथ वैसा ही करना चाहता था जैसे कि साओ सिंचेंग के साथ हुआ था। दूसरी तरफ वीइंग लैनज़न की तरफ देख रहा था, जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, और वीइंग को ऐसा फील हो रहा था कि लैनज़न के आने से पहले ही वो मर जाएगा। वीइंग सोयांग की आंखों में गुस्सा देख सकता था, पागलपन देख सकता था कि वो आज वीइंग को मार ही डालेगा। बट फिर वीइंग भी सोयांग के शोल्डर पर बाइट कर लेता है और उसकी आइज़ का कलर भी अब चेंज होने लगा था। और फिर वीइंग और सोयांग फाइट करने लगते हैं। सोयांग फिर से वीइंग को दूसरी जगह बाइट करने वाला था, बट तभी वहाँ पर लैनज़न आ जाता है और फिर सोयांग के स्टमक पर स्टेप कर देता है, जिससे कि सोयांग पेट पकड़कर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर जल्दी से लैनज़न वीइंग की तरफ जाते हुए पैनिकली उससे कहता है, वीइंग तुम ठीक तो हो ना, मैं कहीं हर्ट तो नहीं हुआ ना। तो वीइंग कहता है, इट्स ओके लैनज़न, मैं ठीक हूँ। बट लैनज़न वीइंग के ब्लडी शोल्डर को देख सकता था, जिससे बहुत खून निकल रहा था। लैनज़न को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। दूसरी तरफ किचन में सोंगलान मिंगजे और सिचेन से फाइट कर रहा था। सोंगलान अकेला उन दोनों से फाइट कर रहा था, बट वो उन दोनों से ज़्यादा पुराना अल्फा था और उन दोनों से ज़्यादा स्किलफुल भी था। इसके पहले उसने बहुत सारे अल्फास को मारा है। सोंगलान ने सिचेन को हरा दिया था, जिसकी वजह से सिचेन ज़मीन पर पड़ा था, और फिर सोंगलान ने मिंगजे का गला पकड़ लिया था, जिसकी वजह से सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। बट ऐसी हालत में वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर सिचेन सोंगलान को ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, सोंगलान उसे छोड़ दो। बाहर जहाँ पर लैनज़न और वीइंग थे, उन्हें फाइटिंग की आवाज़ आ रही थी। फिर वीइंग लैनज़न से कहता है, लैनज़न तुम्हें तुम्हारे ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए, अंदर जाओ। बट लैनज़न वीइंग को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो कहता है, नहीं वीइंग, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। सोयांग भी अब अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो ज़ोर से हंस रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था कि सोयांग स्टमक में चोट की वजह से रो रहा है या फिर साओ सिंचेंग की डेथ की वजह से। फिर वो ज़ोर से हंसते हुए कहता है, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो वीइंग उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, तुम क्या बताओगे? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस ऐसे ही रो सकते हो। तो लैनज़न वीइंग को चुप कराते हुए कहता है, वीइंग बस करो, ये टाइम ये सब बात करने का नहीं है। लैनज़न और वीइंग अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। किचन में अब बिल्कुल शांति हो गई थी और उन्हें अब खून की स्मेल भी आ रही थी, जिसकी वजह से लैनज़न और वीइंग बहुत डरे हुए दिख रहे थे। तो सोयांग उन्हें ऐसे देखकर फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, और फिर सोयांग जल्दी से जाकर फिर से वीइंग का गला पकड़ लेता है, जिससे वीइंग को ब्लडी वॉमिटिंग होने लगती है। सोयांग ने वीइंग को इतने फास्टली पकड़ा था कि वीइंग को फाइट बैक करने का टाइम ही नहीं मिला था। सोयांग ने वीइंग की नेक को बहुत टाइटली पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वीइंग को अब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। अब लैनज़न भी कुछ सेकंड्स में वीइंग और सोयांग के पास पहुंच जाता है। वो सोयांग को पकड़ लेता है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। लैनज़न बार बार सोयांग की नेक पर अटैक करने का ट्राई कर रहा था, बट सोयांग पलट जाता था, जिसकी वजह से लैनज़न उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता था। वीइंग लैनज़न और सोयांग की फाइटिंग देख रहा था, बट तभी वहाँ पर किचन से सोंगलांग जल्दी से आ जाता है और वो वीइंग की नेक पर अटैक कर देता है। बट तभी वहाँ पर सिचेन आ जाता है और वो वीइंग को बचा लेता है और फिर सोयांग को पकड़कर वापस घर की तरफ ले जाने लगता है। सोंगलान के पकड़ने की वजह से अब वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वीइंग अपने पेन को इग्नोर करते हुए सोचता है उसे लैनज़न को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर वीइंग भी बैक से सोयांग पर अटैक कर देता है, बट वीइंग उस हालात में नहीं था कि वो सोयांग जैसे बीस्ट को हरा सके। सोयांग फिर से वीइंग को पकड़कर ज़मीन में पटक देता है, जिसकी वजह से वीइंग की बॉडी से अब और ज़्यादा खून निकलने लगता है। सोयांग वीइंग और लैनज़न को इतना बेबस देखकर हंसने लगता है। अब सोयांग वीइंग के हार्ट पर अटैक करने वाला था, बट लैनज़न तभी वीइंग को हटाकर उसकी जगह पर आ जाता है, और फिर सोयांग जो वीइंग के साथ करना चाहता था वो लैनज़न के साथ हो जाता है। वीइंग जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं लैनज़न, बट बहुत देर हो चुकी थी। सोयांग ने लैनज़न पर अटैक कर दिया था, और फिर लैनज़न और वीइंग की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। लास्ट टाइम लैनज़न वीइंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है, और फिर धीरे धीरे लैनज़न की आंखें बंद होने लगती हैं, और फिर लैनज़न फ्लोर पर अनकॉन्शियसली गिर जाता है। लैनज़न को ऐसे देखकर वीइंग की बॉडी कांपने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू आना बंद नहीं हो रहे थे। दूसरी तरफ सोयांग उन दोनों को ऐसा देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वीइंग सोयांग के पास जाकर उसके फेस पर ज़ोर से पंच कर देता है। उसने ज़्यादा हार्ड नहीं किया था, बट इतना तेज़ था जिससे कि सोयांग पीछे हट जाता है। वीइंग लैनज़न की बॉडी को अपनी बाहों में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उससे कह रहा था, लैनज़न प्लीज़ उठो ना, लैनज़न प्लीज़ उठो ना। वीइंग ज़ोर ज़ोर से लैनज़न का नाम ले रहा था, बट लैनज़न ना ही मूव कर रहा था और ना ही सांस ले रहा था। उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी।
लैनज़ेन को ऐसे देखकर वीइंग बहुत सैड था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया हो। वीइंग ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था कि काश कहीं से उसका लैनज़ेन वापस आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि लैनज़ेन फिर से पहले जैसा ठीक हो जाए। वीइंग रो रहा होता है, फिर उसे आवाज़ आने लगती है कि उसने अभी लैनज़ेन को मार्क नहीं किया है और अगर वो अभी ऐसा करता है तो शायद लैनज़ेन बच सकता है। वीइंग ऐसा ही करता है, लैनज़ेन की नेक पर बाइट कर लेता है, बट तब भी लैनज़ेन नहीं उठता। वीइंग को ऐसा फील हो रहा था कि अब वो भी सांस नहीं ले सकता। वीइंग कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि लैनज़ेन के बिना वो जीकर क्या करेगा। क्या लैनज़ेन ने प्रॉमिस नहीं किया था कि वो साथ में ओल्ड होंगे, बट लैनज़ेन ने उसे अकेला छोड़ दिया, तो वीइंग के अकेले जीने का क्या मतलब। फिर कुछ टाइम ऐसे ही रोने के बाद वीइंग खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए एक वचन लेता है कि लैनज़ेन की डेथ बेकार नहीं जाएगी। ये नाइट ख़त्म होने से पहले सोयांग मर जाएगा और फिर इस नाइट के बाद लैनज़ेन वीइंग के साथ होगा। वो लोग सेफ होंगे और उनकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा सैड था। अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि लैनज़ेन और वीइंग क्या फिर से साथ में हो पाएंगे या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।